Hello, good morning. This is the 12th day of our challenge. Say Hi at 5 challenge, day 12. We have been doing it continuously and मैंने जैसे कहा कि ये बॉडी क्लॉक सेट हो रहा है अभी, अपने आप नींद खुल रही है, हम अपने आप जाग रहे हैं. बहुत अच्छी बात है कि अपने आप एक ये अलग खुशी मिलती है जब अपने आप जागते, किसी अलार्म की बिना किसी अलार्म के मदद के. पुराने ज़माने में लोग ऐसे करते होंगे कि कोई अलार्म नहीं, कुछ नहीं, सूरज ढलता था तो लोग सो जाया करते थे, जल्दी खाना खा के फिर जल्दी जागते थे. रॉबिन शर्मा कहते हैं कि बिगिनिंग्स आर हार्ड, वेरी हार्ड. हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, हम सब अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बिगिनिंग्स आर हार्ड. और बिगिनिंग्स आर रियली रियली हार्ड. कि कोई आदत जो इतने सालों से बनी हुई थी उसे तोड़ मरोड़ के एक नई आदत बनाना, तो दिस इज टेकिंग टोल ऑन अस. पर यह आदत बन रही है. इस हार्ड पार्ट से धीरे धीरे हम निकल रहे हैं. अभी बिगिनिंग का फेज खत्म होने के लिए ऑफिशियली 10 दिन बाकी है. अगर हम 66 डेज का चैलेंज मान के चले तो 22nd डे पे हमारा फर्स्ट फेज ओवर होता है, 1/3. तो जब 1/3 हम कंप्लीट करेंगे तो हम ये फर्स्ट फेज ओवर हो जाएंगे और मिडिल में पहुंच जाएंगे. एंड बीवेयर, मिडिल्स आर मेसियर. उससे भी उभर जाएंगे हम लोग. कल हमने गोल्स की बात की थी. आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपने अपने गोल्स सेट किए होंगे, गोल्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया होगा. और ऐसे नहीं कि ये कोई एक दिन की बात है कि आज ही मुझे गोल सेट करना है. ये आप गोल सेट करो और कल से उसी गोल की तैयारी में जुट जाओ. टाइम जाता है, अपने आप को पहचानने में टाइम जाता है, क्योंकि हम सभी लोग, मैं देख रहा हूं अभी ऐसी उम्र में है कि कुछ लोग तो बहुत कम उम्र के हैं मेरे से, तो लेकिन वो भी एक लेवल पे आ गए जब बचपन में हमने कुछ और सोचा था अपने बारे में और धीरे धीरे यहाँ आते आते हम शायद कुछ और बन गए हैं. तो जो हमने बचपन में अपने बारे में सोचा था उस टाइम की मैच्योरिटी के हिसाब से सोचा होता है. आज जब हम ये करते हैं, आज की मैच्योरिटी, आज का ओवरऑल कंडीशन और आज हमारा जो एजुकेशन है उस हिसाब से सोचते हैं हम अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है. लेकिन हम क्या करना चाहते हैं वो हमने, हाय गुड मॉर्निंग प्रसाद, हम क्या करना चाहते हैं वो हमने सोचा है क्या? एग्जैक्टली फॉर व्हाट वी आर मेड, हम लोग किस चीज के लिए बने हैं वो हमने सोचा है. वो अगर नहीं सोचा है तो टाइम लीजिए, वो सोचिए कि हमें क्या करना है. हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीना बाद, 3 महीना बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते भर बाद और कल. धीरे धीरे, 1 स्टेप एट ए टाइम. जैसे हम जागते हैं ना, अभी 1 स्टेप एट ए टाइम. अभी तो जागना शुरू किया है. अभी सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग. अभी सोचते हैं कि हमें कौन से गोल सेट करने हैं. लेकिन जो भी गोल सेट करने हैं अभी, क्योंकि अभी कैसा समय है, अभी ये वाला समय है कि अभी हम लोग एक पड़ाव पे, जिंदगी के एक पड़ाव पे पहुंच गए. हम लोग कहीं ना कहीं सेटल हो गए, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ मनचाहा काम कर रहे हैं. तो अभी ये सोचना बहुत जरूरी बन जाता है कि हमें किस टाइप का गोल बनाना है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं. और जो भी हम गोल चूज करेंगे वो गोल बहुत समझबूझ के साथ और स्मार्टली चूज करना है. क्योंकि थॉट्स बिकम थिंग्स. द सीक्रेट बुक आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए. रोंडा बायरन की बुक है. थॉट्स बिकम थिंग्स. आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो. धीरे धीरे सही बन जाते हो. सोचना बहुत जरूरी है उस बारे में, वहां उस दिशा में सोचना बहुत जरूरी है. जैसे जैसे आप सोचते जाते हो आप वो बनते जाते हो. क्योंकि जो आप अपने लिए सोचते हो आप धीरे धीरे पूरी दुनिया को ये सीक्रेट, ये चीज बताते जाते हो. अपने आप से ये वादा करते हो कि मुझे ये बनना है, तो आप बन जाते हो. तो इसीलिए गोल सेट करते टाइम बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से गोल सेट कीजिए. आप जो बोलोगे वो हो जाएगा. बहुत सालों पहले, आपने शायद ये कहानी सुनी होगी, मैंने बहुत साल पहले सुनी थी, उस अलग कॉन्टेक्स्ट में सुनी थी. उस टाइम मेरा एक टेक अलग था, आज मेरा टेक अलग है इस पे. आई एम श्योर आप सबका भी वही हाल होगा. तो ये कहानी बहुत साल पहले की भी नहीं है, मॉडर्न टाइम्स की. हमेशा मैं बहुत सालों पहले की कहानियां सुनाता हूँ. ये मॉडर्न ज़माने की कहानी है जहाँ पे
एक छोटे गांव में, जैसे हिल स्टेशन जैसी जगह है जहाँ पे या फिर छोटी सी जगह है जहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने आ जाते हैं। जैसे हम पुणे में बहुत सारे लोग हैं जिनके हॉलीडे होम्स कहीं आसपास है, कहीं वाटर फ्रंट पे है, डैम हो, रिवर हो। ऐसा ही किसी छोटा सा गांव है। उस गांव में एक मछुआरा था, फिशरमैन। वो रोज सवेरे आके मछली पकड़ता था। तो अपना फिशिंग रॉड होता है, जो फिशिंग रॉड ऐसे लंबी सी छड़ी होती है, उस पे वो हुक लगा होता है, धागा लगा होता है। तो उस फिशिंग रॉड से वो मछली पकड़ता था। 15-20 मिनट वो डालने के बाद एक आध मछली फंसती थी, वो निकाल लेता था, अपनी थैली में रख देता था। फिर नया बेट, नई मछली, नई कोशिश। ऐसे करते करते 15-20 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट उसे एक मछली मिलती थी। फिर जाके वो मछली ले लेता था। और ऐसे 4-5 घंटे बिताने के बाद उसे कुछ 10-12 मछलियां मिलती थी। 15 मछलियां, कभी 10, कभी 20, मैक्सिमम उतना ही। वो ले जाता, बाजार में जाके बेचता और फिर अपनी जो रोजी रोटी है उसी से खरीदता। तो ये उसका रूटीन सा था, चल रहा था उसका। अब उस नदी के वाटर फ्रंट पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर था, हॉलिडे होम। सो दिस वेल्दी गाय, ही यूज्ड टू कम ओवर देयर टू स्पेंड हिज हॉलीडेज। आता था, एकदम आराम से रहता था, रिचार्ज होता था, कभी फिशिंग करता। फिशिंग करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके लिए वो मेडिटेशन जैसा था। तो वो जाता, वो फिशिंग करता, आराम से बैठता कुर्सी डाल के, और फिर वो फिशिंग करता। और 2-4 दिन फ्रेश होने के बाद वो फिर अपने काम के लिए शहर चला जाता। ऐसा उसका रूटीन था। तो ये बिजनेसमैन ये फिशरमैन को रोज देखता कि आ रहा है बेचारा, मछली पकड़ रहा है। मछली पकड़ने के बाद जो मछली मिलती है बेचारा लेके जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर मछली पकड़ता है। धीरे धीरे पहचान भी हो गई, बहुत बार देखा था। तो ये बिजनेसमैन ने उस फिशरमैन से कहा कि भाई तू एक काम क्यों नहीं करता, तू ये, हाय गुड मॉर्निंग रितेश, तू ये रोज आके एक मछली, 2 मछली पकड़ता है, तो इससे अच्छा तू एक दिन एक किसी से पैसे उधार ले, चाहे तो मैं देता हूँ पैसे उधार। गुड मॉर्निंग सर, चाहे तो मैं पैसे उधार देता हूँ, तो एक जाल ले ले, मछली पकड़ने का जाल ले ले, छोटा सा फिशिंग नेट। तो बोला उससे क्या होगा? अरे क्या होगा मतलब, तू जाल फिशिंग का नेट ले लेगा, जाल ले लेगा, तो अभी जो एक आध मछली तो पकड़ता है एक साथ, तो एक साथ तुझे उसी टाइम में, मतलब 1 घंटे में तुझे 8-10 मछलियां फंस जाएंगी। फिर धीरे धीरे तू तो 4 घंटा यहाँ पे रुकता है, तो अभी तू 15-20 मछलियां लेके जा रहा है, तो कल को तू 30-40 लेके जाएगा। एक छोटे से जाल से तेरा समय कितना बच जाएगा। अच्छा फिर क्या, मछलियां लेके जाओ, बेचो। आज तू कितना कमा रहा है? 20 मछलियां बेच के समझो तुम 500 रुपया कमा रहे हैं दिन के। तो सोचो 40 मछलियां बेच के कि तुम कितना कमाओगे, तुम ही सोचो। 40, 50, 1000, 1500 सोचा है कभी? हाँ, लेकिन फिर क्या, पागल हो गया तुम? इतना पैसा कमाओगे तो एक काम करो, अभी तो तुम्हारा घर चल रहा है, तो थोड़ा पैसा सेव करो। छोटा सा एक बोट ले लो, एक एकदम छोटी नाव होती है वैसी, और नाव लेके तुम जाओ जहाँ पे पानी गहरा है, जहाँ पे ज्यादा मछलियां मिलेंगी। फिर धीरे धीरे और मछलियां मिलेंगी। आज 40 है तो कल 100 मिलेंगी, 200 मिलेंगी। जैसे जैसे मछलियों का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, तुम्हारा पैसा भी बढ़ता जाएगा। तुम एक असिस्टेंट रख लो, वो भी जाल पे बिछाएगा, वो भी मछली पकड़ेगा। और एक आध बोट ले लो, धीरे धीरे पैसा आता रहेगा। देखो, और पैसा आएगा तो ये एकदम, मतलब ये बिजनेसमैन, ये अपने हिसाब से इसने अपना पूरा करियर बहुत हार्डवर्क से शुरू किया था, हार्डवर्क से खड़ा किया था, स्मार्टनेस से खड़ा किया था। तो ये पूरा उसको अपना वो फंडा दे रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। तो धीरे धीरे वो 2 बोट लेगा, 3 बोट लेगा, 4 बोट लेगा, फिर एक ट्रॉलर ले ले, और ट्रॉलर लेके तो समंदर में मछली पकड़ने के लिए चला जा। फिर वहाँ पे धीरे और मछलियाँ मिलेंगी तुझे, तो कोल्ड स्टोरेज किराए से ले सकता है, फिर अपना बना सकता है कोल्ड स्टोरेज। फिर तू फिशरीज डाल सकता है, तू बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाएगा। तू तो काम करना छोड़ ही दे, तेरे अंडर 100, 200, 50, 500, 1000 लोग आ जाएंगे, बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू।
तेरे कंपनी का लिस्टिंग आ जाएगा स्टॉक मार्केट में। इस फिशरमैन के ऊपर वैसे का ज्यादा तो असर हो नहीं रहा, वो सुन रहा था, बीच बीच में पूछ रहा था। फिर उसके बाद ऐसा होगा, अच्छा मैंने तो सोचा नहीं था। फिर क्या, तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, इतना बड़ा पैसे वाला बन जाएगा, तू तो ऐसा एक हॉलिडे होम ले सकता है, वाटरफ्रंट हाउस ले सकता है, तू कहीं और बीच हाउस ले सकता है। अच्छा हाँ, फिर तो ऐसे आने का 2-4 दिनों में, 2-4 दिन के लिए ऐसे रिचार्ज होने का यहाँ आके, और फिर क्या, यहाँ आके करूँ क्या मतलब बहुत सारी चीजें करने के लिए। किताबें पढ़ो, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाओ या नदी में स्विमिंग करो, और अच्छा खाना खाओ, फिशिंग करो जैसे मैं करता हूं अभी। तो ये फिशरमैन मुस्कुराया, जो मछुआरा था मुस्कुराया, बोला साहब आप अभी फिशिंग कर रहे हो, इतना सब ये करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं भी तो फिशिंग ही कर रहा हूं। तो अब फिशिंग ही करने के लिए आप बोल रहे हो मुझे, तो फिर बीच में ये इतना सारा झमेला क्यों? फिशिंग ही करनी है तो अभी भी कर रहा हूं। और वो चला गया। जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी, बहुत साल हो गए, तो मैं मुस्कुराया था, अरे हाँ ये बंदा सही है, ये बंदे ने क्या बोला, तो फिशिंग ही करनी है तो तू क्यों समझाएगा मुझे कैसे करनी है। आज मैं इसको कुछ अलग नजरिए से देखता हूं। जो बिजनेसमैन है वो फिशिंग कर रहा है अपने प्लेजर के लिए, और ये बंदा फिशिंग कर रहा है अपने लाइवलीहुड कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। आगे जाके ये बंदा जब बड़ा हो जाएगा, ये बंदा, उसके हाथ पांव थक जाएंगे, फिशिंग नहीं कर पाएगा या बहुत कम देर के लिए करेगा, तो खाएगा क्या? यदि ये बंदा आज उसकी तरह, जरूरी नहीं है कि हर एक ने पैसे के पीछे भागना है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपना फ्यूचर सिक्योर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप यदि अकेले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ आपकी फैमिली होती है, सब बच्चे होते हैं, तो सबके लिए फ्यूचर सिक्योर करना बहुत जरूरी है, और वो अभी से कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट अपने आप में जो है वो अभी से कर सकते हैं। 5 बजे उठने की ये आदत है, वो फ्यूचर सिक्योर करने का ही एक हिस्सा है। क्योंकि उस बिजनेसमैन ने अपनी जिंदगी भर मेहनत की, अपना नाम कमाया, पैसा कमाया, तभी जाके आज उसको उतना टाइम मिल रहा है कि वो अपने प्लेजर के लिए वो फिशिंग करे। तो मैं अपने लिए ये जरूरी मानता हूं कि जब मैं जल्दी जाग रहा हूं तो मेरा एक रूटीन बन रहा है, मेरे लिए एक आदत बन रही है, मैं अपने आप को बदल रहा हूं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज पा रहा हूं इसमें, और नई अपॉर्चुनिटीज के साथ मैं अपना फ्यूचर और अच्छा बना सकता हूं। और फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए आज से मुझे मेहनत करनी होगी। इसलिए आज जो गोल सेट करने हैं, ये वो गोल सेट करने बहुत जरूरी है। आप यदि फिशरमैन की तरह रहना चाहते हो, मतलब बहुत लोग होते हैं जो सेल्फ कंटेंटेड होते हैं, कंटेंट लोग होते हैं कि मैं खुश हूं, जो मैं ऐसा हूं खुश हूं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग रेयर होते हैं, मैं बताता हूं आपको, ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं कि जो लोग अपने आप से, अपना जो अभी चल रहा है उसमें बहुत खुश है। बहुत अच्छी बात होती है ये। लेकिन खतरा ये होता है आगे जाके कि आप सल्प करें, आप उसका पछतावा करते हो। जब आप नहीं करते, कोई करता है अगर उसका पछतावा, तो वो बहुत बुरी बात होती है। क्योंकि समय तब होता है जब हम कर पाते हैं। जब हम कर पाते हैं तभी करना जरूरी होता है, ना कि आगे जाके पछतावा करें, रिग्रेट करें कि मैंने उस टाइम करा होता। तो उस फिशरमैन की तरह अगर हम रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खुश रहना बहुत अच्छी बात है, अपने आप जिसमें जो है उसमें खुश रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका पछतावा ना हो, यदि ऐसा हमारा नेचर है, ऐसा हमारा स्वभाव है, तो बहुत अच्छी बात है। तो गोल्स, मैं पहले भी बोला था मैंने, गोल्स जो सेट करने हैं वो सेट करना आज से बहुत जरूरी है। कि क्या गोल्स हम सेट करते हैं, हम अपने आप को कहां देख रहे हैं, क्या हम अपने आप को उस बिजनेसमैन की जगह देख रहे हैं या फिशरमैन की जगह देख रहे हैं, हमें तय करना है। खुशी दोनों जगह है, लेकिन खुशी पाने के जरिए अलग अलग है, नजरिए अलग अलग है। बिजनेसमैन खुशी को अलग नजर से देखता है, फिशरमैन खुशी को अलग नजर से देखता है। हमें यह तय करना है कि हमें कौन सा नजरिया चुनना है। तो
आपका जो गोल्स है उस परसेप्शन को देखिए और उस चश्मे में देख के सेट करना ज़रूरी है। मैं वही कर रहा हूँ, तो अभी तक ढूंढ ही रहा हूँ। छोटे छोटे गोल्स हैं सामने, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अभी तक सेट नहीं कर पाया हूँ। पर ये नहीं कि लॉन्ग टर्म गोल सेट नहीं कर पाया हूँ तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे मत भागो। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो अभी पा सकते हैं उनकी तैयारी में जुट जाने का मैंने फैसला किया और ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड दैट। तो मुझे लगता है आप भी वही शुरू कीजिए। और थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस, सी यू टुमारो इन से हाई एट फायर चैलेंज डे 13 एंड कीप मोटिवेटेड। दूसरों को मोटिवेट करते रहिए, खुद मोटिवेट होते रहिए।